छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने जुलूस धरना प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति अनिवार्य कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ये नियम काले कानून के समान बताते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताया। कहा कि इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी रविवार को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार से 10 दिन के भीतर इस नियम को वापस लेने की मांग करेगी और अगर ऐसा नहीं होता तो 16 मई को प्रदेश भर में भाजपा के हजारों नेता और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करेंगे। भाजपा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि धरना, जुलूस और प्रदर्शन के लिए अनिवार्य अनुमति कोई नई बात नहीं है, ये नियम भाजपा सरकार ही लाई थी। अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ में सड़क पर उतर रहे हैं, तो सरकार फेस कर नहीं पा रही है, उनसे डर रही है और उनका आवाज़ दबाना चाहती है। लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको कुचलना चाहती है। हम लोग भी धरना प्रदर्शन करते थे तो एडीएम के पास जाके आवेदन देते थे और उनकी अनुमति होती थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के समय में भी चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ही ने इसको शुरू किया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो अनुमति दे दे कि आप नियम कानून का पालन करते हुए तो धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारे सहयोगी सौरभ परियार इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सौरभ, पिछले दिनों से जो बहस छिड़ी हुई है इस नियम को लेकर, अब बात प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगे जेल भरो तक जा सकती है। बिल्कुल, देखिए, भाजपा की यही स्ट्रेटजी है कि कोई भी मुद्दे को राज्य सरकार को घेरने के लिए जमीन स्तर पर आना होगा। और जैसे ही हमने देखा कि परसों डी पुरंदेश्वरी और जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बैठक लिए, उसके बाद जो ये जमीनी स्तर पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता राज्य सरकार को घेरते हुए दिखना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जो आदेश दिए गए हैं धरना, जुलूस और जो प्रदर्शन को लेकर, इसमें नई बात कोई नहीं है। पहले भी जो है अनुमति लेनी होती थी, ये बात सही है, लेकिन इस बार जो शपथ पत्र दिया गया है वो कुछ नया है और इसी का विरोध जो है भाजपा कर रही है। और भाजपा का कहना है कि ये जो है जो लोगों का जो अधिकार मिला हुआ है धरना प्रदर्शन का, अपनी बातों को कहने का, वो उस अधिकारों का हनन है। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने भी कह रही कि ये जो हम नियम लाए हैं ये कोई नया नियम नहीं है, भाजपा के समय से ही है, अर्थात पिछले कई समय से चला आ रहा है। लेकिन आप देखिए कि कल भाजपा जो है पूरे इस मुद्दे को लेकर जो है सभी जिलों में प्रदेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वहां के जो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, सांसद या पूर्व विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, वरिष्ठ नेता है भाजपा, वो शामिल रहेंगे और ये बताने की कोशिश होगी कि आप अगर 10 दिन के अंदर जो है अर्थात 10 मई तक ये कानून नियम वापस नहीं लेते तो 16 मई को जेल भरो आंदोलन होगा पूरे प्रदेश में। ये एक शुरुआत कहा जा सकता है कि किस तरीके से बैठक हुई है। बैठक के बाद जमीनी स्तर पर और राज्य सरकार के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर और जनता के मुद्दों को लेकर जो है वो लड़ाई लड़ना चाहती है। एक और बड़ा आरोप जो है बीजेपी इस पर लगा रही है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उसमें उनका कहना है कि 2018 में कांग्रेस ने कई वर्गों से वादा किए थे, अब जो है बहुत 1.5 साल बचे हैं लेकिन कई वादे पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में जिन लोगों से वादा किया गया था वो लोग जो है अब राजधानी या अन्य जगहों पर पहुंच रहे और राज्य सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब ऐसे में राज्य सरकार को ये लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांग पसंद नहीं है, इसलिए जो है ये नए नियम लाए गए हैं। कुल मिलाकर नए नियम नहीं है लेकिन शपथ पत्र जरूर नया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर इसको बीजेपी जो है किस तरीके से, अगर 10 दिनों के अंदर कांग्रेस सरकार इसे वापस नहीं लेती तो जेल भर आंदोलन का एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये 2023 के मद्देनजर और जो बैठक हुई है उसके बाद जो है भाजपा के नेता जमीनी स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरे अपडेट, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सौरभ बता रहे हैं कि विपक्ष ने पूरी तरीके से इस मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति बनाई और इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से वे शुरुआत करेंगे।